अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं उस्मान गनी। आज हम अंजम फैशन डिज़ाइनर की शॉप पर आए हैं और फिक्स तीरा इस तरह की कटिंग करेंगे। तो अंजम भाई इंशाल्लाह आपको कटिंग के बारे में बताते हैं। का हाला जो है ये तकरीबन 17 का बैन लगेगा, तो 2 इंच इधर रखी है और 3 इंच इधर रखी है। तो ये तकरीबन ना बाद में हाला छांटी होगा। तो इसका तीरा जो है वो 17 इंच है। तो इधर 8.5 पर 8.5 से आधा इंच कम निशान लगा है। ठीक है, 8 इंच निशान लगा है और 2.5 इंच की डॉनिंग दी है। उसके बाद ये जो आर्म होल की कटिंग करनी है ये 8.5 पे निशान लगाया है। 8 इसकी जो छाती है ना ये तकरीबन 35 है। तो ये थोड़े से फिटिंग में पहनता है, इसलिए ये आर्म होल इतना कम रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे सीधा निशान लगाने के बाद आधे से पौना इंच इधर आपने अंदर की तरफ आना है और ये इधर दूसरा निशान लगा देना है। उसके बाद इसको सीधी लाइन से ऐसे शेप बना देनी है और फिर जो नीचे से निशान लगा है इसको गुलाई देते हुए इस अंदर की तरफ आ जाना है। तो ये जो अंदर वाली इधर निशान वाज़े नज़र नहीं आ रहा, इधर आपने निशान लगाना है। तो अंदर वाली गुलाई पर आपने कटिंग करनी है। अच्छा, तो आपने ऐसे अपना कंधा नाप लेना है कि आपको कितना तैयार चाहिए उसके हिसाब से। तो जहाँ पे 2.5 इंच की डॉनिंग का निशान लगाया है इधर सीधा एक निशान लगा देना है, यानी सिंपल जिस तरह हम कटिंग करते हैं उस तरह निशान लगाना है। और उसके बाद ये जो नोक बनी हुई है इधर से 2.25 इंच आपने इधर रखना है और 2.25 इंच ही इधर रखना है। ये दोनों साइडों पर आपने 2.25 इंच का निशान लगाना है और फिर ऐसे चाक की मदद से या पेंसिल की मदद से हल्की सी गुलाई दे देनी है। ठीक है, गुलाई देने के बाद आपने पहले फ्रंट कटिंग करना है। ठीक है, तो ये आप ज़हन में रखें कि इसका तीरा जो है ना हम थोड़ा सा कम काटेंगे, तो दूसरे तीरे की तरह ज़्यादा नहीं काटेंगे। ठीक है, और ये इस तरह गुलाई दे दी है। जहाँ पे हमने हाला कटिंग करना है वहाँ तक इसकी छांटी कर लेनी। फिर जहाँ पे हमने ये कटिंग की थी उधर आप कैंची के साथ निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद उधर से तकरीबन 1 इंच जो है ना वो ऊपर उठा लें। ठीक है, 1 इंच से सूतर कम हो जाए तो आपने ऐसे फिर सीधा निशान लगा देना है और ये दूसरी तरफ भी, यानी जितना तीरा तैयार है ना उतना उससे थोड़ा सा 3 सूतर ज़्यादा आपने निशान लगा देना है। बैक जो है अपने 1 इंच डाउन करना है इधर से हाले वाली साइड से और फिर सीधा निशान लगा देना है जहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाया था। तो वो जो कैंची का निशान लगाया था ना उससे हमने 1 इंच, ये कैंची का निशान लगाने का मकसद ये था कि ये 2.5 इंच की डॉनिंग है तो उससे ऊपर उठाना है। अच्छा, जिस तरह फ्रंट पर आपने 2.25 का निशान लगाया था इसी तरह आपने बैक पर भी 2.25 का निशान इधर लगा लेना है और 2.25 का निशान इधर लगा लेना है। तो ये बैक की भी सेम वैसे ही गुलाई दे देनी है जिस तरह आपने फ्रंट की गुलाई दी थी। चाहे आप ये जो कटिंग की हुई है ये इसके ऊपर रख सकते हैं तो या जिस तरह भी रखें, लेकिन ये फ्रंट और बैक की गुलाई सेम आ जाएगी। उसके बाद आपने हल्का सा इसको बैक को बड़ा रखना है, तकरीबन आधा इंच। तो ये ऐसे ही गुलाई दे देनी जिस तरह फ्रंट की दी है। फिर ये जो सीधी निशान लगाया हुआ था यहाँ पर तकरीबन 2 सूतर की शेप है, तो यहाँ पर कटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने जो हाले पर निशान लगाया था वो सेम वैसे ही कटिंग कर देनी है। इसमें आपको हल्का सा मार्जिन जो छांटी के लिए मिलेगा, तो ये आपने सेम कटिंग वैसे कर देनी है। उसके बाद बाजू की कटिंग आ जाएगी। तो बाजू कटिंग करते वक्त हमने उधर जो फ्रंट कमीज़ का जो आर्म होल था वो तकरीबन उधर 8.5 का निशान लगाया था, इधर हम 9.5 का निशान लगाएंगे। ठीक है, और स्त्री की तरह स्त्री के साथ इसकी क्रेज़ बिठा देंगे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह क्रेज़ बिठाने के बाद फिर उसके बाद एहतियात से कटिंग करनी है, सब कुछ ज़हन में रख के इसको बाजू को खोल लेना है। ये जो निशान लगा हुआ है चाहे आप चाक के निशान लगा सकते हैं चाहे पेंसिल के साथ। ये 2 इंच का निशान इधर लगाना है अपने, ये जो दरमियान में क्रीज़ बिठाई है ना इस्त्री के साथ उससे नीचे, तो ये 2 इंच का इधर निशान लगाना है। उसके बाद जितना तैयार तीरा है उतना निशान लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इसका 17 है तो 17 ही निशान लगाना है, 8.5। ठीक है, और 2 इंच का निशान ही इधर लगाना है। ठीक है,
तो ये निशान लगाने के बाद इसको मार्किंग करके सीधा कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी जो चौड़ाई रखनी है तीरे की वो हमने 5 इंच रखनी है। 5 इंच पे इधर निशान लगा देना है। उसके बाद 3 इंच इधर लगा देना है। ये हम उधर से नाप कर रहे हैं जहाँ पे हमने चाक के साथ निशान लगाया है, ठीक है। और ये उधर कमीज़ पर हमने 2 इंच रखा था, इधर 3.25 इंच रखना है, ठीक है। 3 इंच बढ़ा कर हाला रखना है। और ये जहाँ पे नीचे 2 इंच का निशान लगाया था इधर से 3.5 निशान इधर लगाना है, तो ये तीरे की साइड हो जाएगी, ठीक है। और ये आपने जहाँ पे ये निशान लगाया ना तीरे की, तैयार तीरे की सिलाई का, तो ये सीधा एक निशान लगा देना है बिल्कुल सीधा। और इस तरह बाजू जिस तरह बिछा कर बंद करके इधर भी निशान लगा देना है, क्योंकि हमने बाजू की कटिंग जो करनी है वो बाजू खोल कर करनी है। तो ये फ्रंट साइड आ गई तीरे की, तो ये तीरे का हाला आ गया। तो इधर आपने निशान लगा कर तो ये सारे निशान लगा लेने हैं। फिर ये जितना तीरा कटिंग किया ना उधर निशान लगाना है। तो ये हमारा जो तीरा नोक बनी हुई ना, ये जो दरमियान वाली, तो 2.25 इधर ही रखना है, 2.25 इधर रखना है। और इधर भी 2.25, इस साइड पर भी 2.25। जिस तरह हमने कमीज़ पर गुलाई दी थी सेम तरीका यहीं पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड पर भी 2.25 और बैक साइड पर भी 2.25 आपने निशान लगाना है। ये सीधा जो निशान लगाया था इसीलिए लगाया था, ठीक है। उसके बाद आपने बाजू की जो डाउनिंग देनी है ये 4.25 इंच देनी है। ये इस तरफ भी निशान लगा देना है और उस तरफ भी। और ये हल्की सी गुलाई कर कर वो जो 2.25 पर निशान लगाया ना उधर तक आके फिर आपने जो नीचे 4.25 निशान लगा उस पर ऐसे गुलाई कर देनी है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, जो जिस तरफ अंजम भाई कटिंग कर रहे हैं ना उस तरफ जो निशान लग रहा है वो बाजू का बैक साइड है। और ये तीरे को भी आप देखें, तीरा जो उधर है वो स्ट्रेट है बिल्कुल, यानी बैक साइड है। जो इधर दूसरी तरफ है ये फ्रंट साइड है। और ये जो आपने बाजू की कटिंग की थी, गुलाइयाँ दी थी तीरे वाली साइड पर, तो चाहे आप वही कपड़ा उठाकर इधर गुलाइयाँ दे सकते हैं, चाहे ये बग़ैर कपड़े के दे सकते हैं। यानी अगर सेम गुलाइयाँ होगी तो आपको सिलाई लगाते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इधर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बिजली चली गई थी, इसलिए हमने मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल किया है। तो ये इसको कटिंग वैसे ही करना है जिस तरह हम बाजू की बैक साइड के करते हैं, तो इसको ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। और ये तीरे के हाले की कटिंग करनी है सेम जिस तरह हम करते हैं। फिर इधर जो 2.25 का निशान लगाया था ना इसकी भी वैसे ही गुलाई करनी है जिस तरह वो बैक तीरे की है, इसकी भी वैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रंट है बाजू, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन करना है। ये थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी सी और गुलाई दे देंगे। तो ये गुलाई आपने दे देनी है। चेक कर लेना है आपने कि ये फ्रंट ज़्यादा हो और बैक जो है ना वो कम गुलाई हो, ठीक है। ये हल्की सी गुलाई और दे दी। तो इधर ना अगर ज़्यादा गुलाई यानी ऊपर की तरफ होगा ना तो सलवट डलेगी, तो ये ज़्यादा तीरा ऊपर ना हो, यानी गुलाई बिल्कुल हल्की सी हो, मामूली सी। उसके बाद ये बाजू ऐसे बिछा लेना है, यानी बाजू हमारी जो गुलाइयाँ थीं वो पूरी हो चुकी हैं। ये इस साइड पर तीरा आ गया है, उसके बाद बाजू आ गया है। तो तीरा हमारा 17 इंच था, तो ये 8.5 पर निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा बाजू 23 इंच है, तो ये 23 इंच पर निशान लगाकर यानी 23 इंच तैयार है। उसके बाद हमने 2.5 इंच का कफ लगाना है, तो 2.5 इंच इधर से निकाल देना आपने, ठीक है। निकालने के बाद आपने आधा इंच या 1.25 इंच जितना आप दबा देते हैं कफ में उधर निशान लगा देना है, ठीक है। ये जहाँ पे 2.5 इंच निकाला है ना उससे फिर आधा इंच या 1.25 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये साइड इधर आपने 5.5 इंच या 6.25 जितनी आप रखना चाहते हैं कलाई के हिसाब से। जो फिटिंग में पहनता है उसका 5, 5.25 भी रख सकते हैं। तो ये तकरीबन शेप पट्टी की मदद से ऐसे इसकी हल्की सी शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है।
ये थोड़ा सा इधर तिरछा कटिंग करनी है ताकि ये जब बाजू हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये चीज़ जो आगे बढ़ी हुई होगी, ठीक है। ये देखें, ये अगर इसके बराबर होगी या थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर ये जब आप बाजू ऊपर उठाएंगे आपको खिंचाव नहीं पड़ेगा। इधर आपने 5.5 इंच या 6 इंच इसके दरमियान आपने निशान लगाना है। ये चाक पट्टी का निशान है और ये ज़हन में रखना, हम बाजू कटिंग करते हैं तो चाक पट्टी दूसरी तरफ कटिंग करते हैं। तो ये ऊपर वाली जो साइड है ये बैक साइड है, नीचे वाली जो साइड है ये फ्रंट साइड है। तो ये बैक साइड पर चाक पट्टी हमने कटिंग करनी है, तो ये निशान लगाकर हमने कटिंग कर दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी सिलाई की वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सूट की सिलाई की भी और कटिंग की भी वीडियो जल्द अपलोड